हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेबी सर क्लासेस। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें कि जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें आज होगा लेक्चर नंबर 17। और इसमें हम लोग टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसमें कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, स्टोर्ड होगी। इससे पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि किसी दो बिंदु आवेश का एक निकाय है तो उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी स्टोर होगी। दो से अधिक आवेश का सिस्टम है तो उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी स्टोर होगी। तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट और सारे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसमें कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी। चलिए देखो, हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग दिखाते हैं समांतर लाइन जो कि एक दूसरे से समान दूरी पर होती है, इस तरीके से। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। ये रखा है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यहाँ पे इसका चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज है इसका माइनस क्यू। और इस वैद्युत द्विध्रुव का साइज क्या है, इसका डायमेंशन है 2a, ठीक है। अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। यानी कि P का डायरेक्शन क्या होगा, P का डायरेक्शन हमारा इधर होगा, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा और यह बल कितना होगा, यह बल होगा प्लस क्यू इंटू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और इस नेगेटिव चार्ज पे कितना बल कार्य करेगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर बल कार्य करेगा F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स, परिणामी बल तो शून्य होता है, लेकिन उस पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र में यह द्विध्रुव रखा हुआ है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। टाउ इक्वल्स टू होता है PE साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा हमारा यह है, दिस एंगल इज थीटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में बना हुआ एंगल थीटा है। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण हमारा होता है टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। इतने हम लोग चीजें डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो, मैं अगर कह रहा हूं कि अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में इस तरीके से रखा हुआ है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे विस्थापित किया जाए, यानी कि इस पर जब बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा तो यह क्या करेगा, इसको इधर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, इसको इधर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा और वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव को स्मॉल एंगल डी थीटा, इसको हम लोग इधर रोटेट करना चाहें, इस डायरेक्शन में अगर इसको घुमाना चाहें तो हमें इस टॉर्क के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा, है ना। और वही कार्य क्या होगा, इस पूरे निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, है ना। तो यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से डी थीटा कोण विस्थापित किया जाए तो किया गया सूक्ष्म कार्य कितना होगा, DW।
किया गया कार्य सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू होगा, और ये डी डब्ल्यू का वैल्यू हमारा क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा, है ना। टाउ इस पर टॉर्क लग रहा है, और डी थीटा अगर हम लोग उसको विस्थापित करना चाहेंगे तो इस पर इसके द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा होगा। टाउ का वैल्यू हम लोग क्या देखें, यहाँ पे टाउ का वैल्यू है पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने पे इसके द्वारा स्मॉल वर्क होगा, और अगर इसी वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग θ1 एंगल से θ2 एंगल तक इसको रोटेट करें तब कितना कार्य होगा। अतः द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य, क्या होगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, है ना। θ1 एंगल पे पहले रखा हुआ है और उसको θ2 एंगल तक हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डब्ल्यू हो गया। अब देखो हमको इस पूरे क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल पार्ट का होता है, तो यहाँ पे पी और ई बाहर निकल जाएगा, पी ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, है ना। यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया W इक्वल्स टू पी ई माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। यहाँ पे माइनस साइन अगर हम लोग बाहर ले लें तो हो गया माइनस पी ई, यहाँ पे पुट कर दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हो गया हमारा θ1 एंगल से θ2 एंगल तक इसको रोटेट करने में किया गया कार्य, और यही किया गया कार्य इस पूरे निकाय में, इस वैद्युत द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिकल डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U equals to W and this will be PE cos θ1 minus cos θ2, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र के पहले परपेंडिकुलर रखा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इफ θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स टू थीटा। पहले यह वैद्युत क्षेत्र में इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, डाइपोल हमारा इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल पर रोटेट कर रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा u इक्वल्स टू पी ई, क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पी ई cos थीटा, u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से हम लोग थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं। पहला हम लोग यहाँ पे इसमें केस देखते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यह डाइपोल रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और यह वैद्युत द्विध्रुव ऐसे होकर के अब इस दिशा में रखा हुआ है। तो इस तरीके से जब वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है ना, इसको बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे यह है अस्थायी साम्यावस्था में, अस्थायी साम्यावस्था, और अस्थायी साम्यावस्था की अवस्था में u कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इन दैट केस u हमारा हो जाएगा माइनस पी ई।
फर्स्ट केस अस्थाई साम्यावस्था की अवस्था में इसमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा U इक्वल्स टू माइनस पी। दूसरा अगर हम लोग बात करें थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इन दैट केस U कितना हो जाएगा, U इक्वल्स टू माइनस पी कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तीसरा हमारा केस आता है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं अस्थाई साम्यावस्था। अस्थाई साम्यावस्था, साम्यावस्था। अस्थाई साम्यावस्था में अगर हम लोग देखें तो U इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। इन दैट केस हमारा U इक्वल्स टू हो जाएगा पीई, है ना। यानी कि अस्थाई साम्यावस्था में द्विध्रुव के पास ऊर्जा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है और अस्थाई साम्यावस्था में नेगेटिव होती है और परपेंडिकुलर के केस में 0 होता है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी कंडीशन में डाइपोल की वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से लिखे हम लोग U इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी माइनस वेक्टर P डॉट ई। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या दूसरा केस ये दे सकता है कि थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक इसको रोटेट किया जा रहा है। इन दैट केस कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा स्टोर होगी। तो उसके केस में इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, U इक्वल्स टू पी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और अगर साम्यावस्था से स्टेबल इक्विलिब्रियम से यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से परपेंडिकुलर किसी भी एंगल पे इसको घुमाया जाएगा, इन दैट केस इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, इन दैट केस दिस विल बी दिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।